मैं लोक के उन सर्व साधुओं के लिए नमस्कार करता हूँ जिन साधुओं ने अपनी साधना से आत्मोद्धार की विद्या को प्राप्त किया है। संसार में अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार की कलाएं हैं। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। जिन सेनाचार्य ने पुरुषों की 72 और महिलाओं की 64 कलाओं के बारे में उल्लेख किया है, इन समस्त कलाओं में 2 प्रकार की मुख्य विद्याएं हैं, जिसमें एक जीव की जीविका, एक तो वह कला, वह विद्या है जिसमें यह जीव अपनी कला से, अपनी विद्या से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से अपने जीवन भरण पोषण और परिवार के लिए कुछ कर सके। यह लौकिक ज्ञान है, ये लौकिक विद्याएं हैं। एक और दूसरी विद्या होती है जो जीव उद्धार अर्थात जीव के उद्धार के लिए है, जीव के कल्याण के लिए है। अभी हम बिहार करते हुए पूना से आ रहे थे, एक बड़े स्कूल में मैं ठहरा। उस स्कूल की एक दीवार पर लिखा था, यह विद्या सा विमुक्ति है। विद्या वह है जो हमारे लिए विमुक्ति, मुक्ति दे, हमारे कष्टों से मुक्ति दे, हमारे दुखों से मुक्ति दे। ज्ञान और नॉलेज वह है जो हमारे लिए अपनी पीड़ा, परेशानी और चिंताओं से हमारे लिए मुक्त करे। ज्ञान वह है जो हमारे लिए सभी प्रकार के बंधनों से दूर रखे। ज्ञान वह है जो हमारे लिए जगत के दंड फंद से हमारे लिए मुक्त करे। जो ज्ञान, जो विद्या विवाद को पैदा करती है, झगड़ों को पैदा करती है, जिस विद्या में कलह पैदा होती हो, वो विद्या विद्या नहीं है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, एक्चुअली वो अज्ञान है। क्या हमारे लिए हमारा ज्ञान आपस में क्या लड़ना सिखाता है? क्या हमारा ज्ञान हमारे लिए आपस में राग, द्वेष और कसाय करना सिखाता है? हम उसको कदापि ज्ञान नहीं मानते, उसे विद्या नहीं मानते। जो ज्ञान प्राप्त करके लड़ाई झगड़ा करे, आपस में कलह करे, मतभेद पैदा करे, मन मुटाव को करे, वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक साधु का ज्ञान उसकी सहजता और सरलता को दर्शाता है। जब साधु के जीवन में वो ज्ञान आता है तो वह ज्ञान किसी दार्शनिक, साइंटिस्ट से भी अधिक बढ़कर के होता है। एक कपड़ा पहनने वाला साइंटिस्ट कपड़े पहन करके जंगल में बैठ करके वो भी अन्वेषण करता है, चाहे वो लौकिक अन्वेषण करे, खोज करे। उसकी खोज भी आज के इस जगत में हमारे लिए कुछ नॉलेज देती है, कुछ प्रभाव देती है। किंतु आज हम साधु साधना करते हैं, साधना के अनुकूल हमारे लिए सारे साधन भी प्राप्त होते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने आत्मोद्धार के साथ सामाजिक उद्धार करते हैं। धार्मिकता को हम समाज में लाते हैं, धार्मिक प्रभावना का वातावरण निर्माण करते हैं। किंतु जिस वाणी से, जिस ज्ञान के कारण और जिस ज्ञानी से समाज में किसी प्रकार के मतभेद पैदा होते हों, आपसी फूट पैदा होती हो, रंजिश पैदा होती हो, वह ज्ञान कदापि हमारे लिए ग्राह्य नहीं है।
हमारा कहना है कि नित्यम श्रुताभ्यासता। एक ज्ञानी साधु अपने श्रुताभ्यास के कारण, शास्त्र अभ्यास के कारण समस्त विवादों को शांत करता है, समस्त विवादों को समाप्त कर देता है। हमारा यह ज्ञान दूसरे के विवादों को मिटाना चाहिए। हम ज्ञानी हैं तो हम किसी प्रकार की सामाजिक पद्धतियां क्या हैं इस पचड़े में ना पड़ें। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।